सॉरी सर, थोड़ा लेट हो गया था सर। वो सर खाना थोड़ा सा लेट शुरू किया था, तो फिर थोड़ा लेट हो गया। त्योहार का टाइम है। नो प्रॉब्लम। एक मिनट। हाँ सर, आज रिकॉर्डिंग। हम कंटिन्यू करेंगे सर। एक मिनट सर, एक मिनट, मैं थोड़ा सा अपने एक टेबल बना रहा हूँ सर। यस सर, कंटिन्यू करते हैं। मैं भी बेटा टेबल बना रहा हूँ। बस ये बनने वाली है 1 मिनट में। आप रिकॉर्डिंग ऑन करिए। हाँ सर। हम्म। चलिए। तो हमने बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकालना सीखा था। हाँ सर। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे निकाला था? जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम का, ठीक है, बोलते रहिए फॉर्मूला क्या था? एक मिनट सर। हम्म। क्या सर, क्या पूछा सर आपने? अभी फिर से रिपीट कर सकते हैं, एक मिनट।
हम लोगों ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन ए मॉलिक्यूल निकालना सीखा था। सर वो N1 N2 N3 वाला। वो तो बेटा लुईस वाले स्ट्रक्चर में था, अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं ना। हाँ तो सर इसका फॉर्मूला क्या था उसको? फॉर्मूला बेटा सामने लिखा हुआ है, ये रहा। अच्छा ये वाला, अच्छा ओके ओके, हाँ सर सर। हाँ सर, नेगेटिव चार्ज ऑन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स फॉर्मिंग अ सिंगल यस। नेगेटिव चार्ज नहीं बेटा, ओ वैलेंस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये पूरा फॉर्मूला है, इसको आप लिखिए अच्छे से। मैंने तो जगह नहीं थी इसलिए ऐसा उल्टा सीधा लिख दिया, आप अच्छे से लिखिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड वाले हम लोग इसमें नहीं लेते हैं कॉर्नर एटम्स को। प्लस नेगेटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल और माइनस पॉजिटिव चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई बाय 1/2। ये हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया था, याद आया। हाँ सर। तो क्या हो जाएंगे, जितने इससे इलेक्ट्रॉन आएंगे इस कैलकुलेशन के जरिए उसको हाफ कर देंगे तो उतने इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे। ओके। बोलिए मेरी बात सही है? हाँ सर। एम आई राइट? चलिए। हम्म। दूसरा फॉर्मूला क्या था? दूसरा फॉर्मूला था जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही हमको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होगा। सॉरी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे उतना ही हमको नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए होंगे उन पेयर्स को रखने के लिए। और वही ऑर्बिटल मिलके हाइब्रिडाइजेशन बना देंगे। यस सर। क्या मतलब हुआ, जैसे दो इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो कितने ऑर्बिटल चाहिए दो इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए? दो ऑर्बिटल, क्योंकि एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। बोलते रहिए बेटा। यस सर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे तो तीन ऑर्बिटल चाहिए। अच्छा, दो हाँ सर। ऑर्बिटल जब आएंगे तो कौन कौन से आएंगे? पहले हम लोग एस से शुरू करेंगे, फिर तीनों पी खत्म ये करेंगे, उसके बाद भी अगर रह जाएगा तो फिर डी शुरू कर देंगे। यस सर। है ना? तो जैसे दो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो इनके लिए दो ऑर्बिटल चाहिए। तो कितने और कौन कौन से ऑर्बिटल आएंगे? एक एस का आएगा और एक पी का आएगा। ठीक। ये बात मेरी ध्यान से खाली सुन लीजिए, फिर तो खाली लिखना है। अगर इतनी बात समझ हाँ में आ सर। गई तो बाकी हाइब्रिडाइजेशन में फिर कुछ बचेगा नहीं। अब अगर हमारी कैलकुलेशन में तीन इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? तीन ऑर्बिटल। 3 ऑर्बिटल चाहिए। तो कौन कौन से ऑर्बिटल लेंगे? एक एस का लेंगे और एक दो एक्स P के। लेंगे और एक दो पी के लेंगे। है ना, क्योंकि एस का तो एक ही हो सकता है ना, एस के दो तो हो नहीं सकते। ठीक है, क्लियर। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी। दो वाले की क्या होगी? sp। और तीन वाले की क्या हो जाएगी? sp2। अब अगर हमारी कैलकुलेशन में चार इलेक्ट्रॉन पेयर आए तब क्या होगा? तब चार ऑर्बिटल चाहिए। बोलिए।
यस तो 4 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक एस एस का पी और एक पी के। थ्री SP3 यस sp3 हो जाएगा। कितना आसान है याद रखना। यस हाइब्रिडाइजेशन निकालना कितना आसान हो गया। यस अब इसी तरीके से अगर किसी मॉलिक्यूल में 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाए तब क्या होगा? 5 ऑर्बिटल चाहिए तो 5 ऑर्बिटल बनाइए। यस सर, मतलब SP3D2। हाँ, D2 कैसे होगा बेटा? 5 ऑर्बिटल में 3 से कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं? एक एस, 3 पी, तीन 4 हो गए ना। ओ SP3D यस हाँ, SP3D अलर्ट रहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन पेयर 6 आ गए मॉलिक्यूल में, SP3D2 D2 अब होगा। और अगर 7 आ गए और तो एस पी थ्री SP3D3 D3। बस हाइब्रिडाइजेशन खत्म। यस 7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर आते नहीं है हमारे सिलेबस में। ओके, तो यस जरा एक सर बार जल्दी से फिर से रिपीट कर दिए दो से। पहले एस फॉर्मूला रिपीट करिए एक बार दोनों, और फिर उसके बाद जो है वो। एस तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ कॉर्नर एटम फॉर्मिंग सिंगल बॉन्ड 1/2 and number of electron pair is equal to number of नहीं बेटा, orbitals चार्ज hybrid. तो भूल ही गए आप, चार्ज तो भूल ही गए। Oh, plus negative charge, negative minus plus charge. अच्छा हाँ सर एक मिनट. अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ ना, तो उसको अभी Yes ऐड sir. करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो उसको Yes sir. आपको माइनस करना पड़ेगा उस नंबर में से। ठीक है, क्लियर हो गई? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल लेंगे अब आप। हाँ सर. वेरी गुड। अब दूसरा फॉर्मूला बताइए। और number of electron pair is equal to number of orbitals of hybridization. ऑर्बिटल्स, ठीक है, इन हाइब्रिडाइजेशन। ये भी क्लियर हो गया? बोलिए बेटा, क्लियर है? Yes. Yes sir. तो अब मुझे जो है सारी हाइब्रिडाइजेशन जल्दी जल्दी बता दीजिए इलेक्ट्रॉन पेयर वाइज। गिनती उंगली से शुरू करिए। सर one electron pair मतलब sp sp1 sorry से कैसे s बनेगा? s मतलब जीरो हो गया फिर. हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही नहीं है मॉलिक्यूल के अंदर, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। मॉलिक्यूल तो तभी होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल। Yes sir. तो 2 electron pair हो गया फिर sp हो गया. हाँ, और मिनिमम फिर किसी भी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए। ठीक है, yes sir. तभी तो मॉलिक्यूल, हम वी आर स्टडिंग अबाउट द ज्योमेट्री एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। इस चैप्टर को शुरू ही हमने वहां से किया है। तो हम हाँ लोग सर. मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन पेयर हमेशा 2 से शुरू होगा। ओके, मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 2 होंगे। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, मैं अच्छा बोलता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे रिपीट करिए। 2 ओके सर. इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? दो. तो मतलब sp 2 ऑर्बिटल चाहिए। 2 ऑर्बिटल होंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होंगे? क्या सर. 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो 2 ऑर्बिटल चाहिए। अब ये 2 हाँ सर. ऑर्बिटल कौन से वाले यूज होंगे? sp यस, पहले एस फिर पी। अगर 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे तो कितने ऑर्बिटल चाहिए? SP2. ऑर्बिटल 3 चाहिए। स्टेप वाइज चलते हैं ना, उससे याद रहेगा। हाँ सर, 3 तीन ऑर्बिटल चाहिए मतलब ऑर्बिटल sp2. चाहिए, तो 3 ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे? एक एस का, s और 2 p के.
2 pk, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp2। ठीक है ना। यहाँ पे जो मिक्सिंग होगी वो 3 गिलास जूस की होगी, पहले वाले में 2 गिलास जूस की हुई। ठीक है। एक यस। s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल आपस में मिक्स करके sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाएंगे। और वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री, शेप, हर एनर्जी, सब चीज क्या होती है, सेम होती है। ये यस। हम के पहले पढ़ चुके हैं, उसमें तो कोई कंफ्यूजन होगा नहीं। चलिए, और 4 अगर इलेक्ट्रॉन पेयर आए मॉलिक्यूल में, तब कितने ऑर्बिटल अब चाहिए, तो फिर sp3 sp3 4 4 ऑर्बिटल चाहिए। ऑर्बिटल चाहिए। तो एक s का और 3p के। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर आए तो कितने ऑर्बिटल चाहिए, sp3d। डी। 5 ऑर्बिटल चाहिए। तो अब एस और 3p के p खत्म हो गया, 4 ही बचे हुए। तो अब हमको डी का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यस वहीं सर। से मिल सकता है, और तो मिलेगा नहीं। इसी तरीके से अगर 6 हुए तो 6 ऑर्बिटल। तो कौन सा, एक एस का, 3p के और 2 डी के, यस sp3 सर। d2। ठीक है ना। और 7 यस सर। इलेक्ट्रॉन पेयर हुए तो 7 ऑर्बिटल चाहिए। तो एक एस का, 3p के और 3d के, यस sp3 सर। डी। 3d। बस यस। हाइब्रिडाइजेशन खत्म। ठीक है। यस सर। तो खाली बाकी याद रखने वाली चीजें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे चलिए, तो ये हमने यहाँ से शुरू किया। इसमें मैं सबसे पहले एग्जाम्पल ऑफ मॉलिक्यूल्स लेता हूँ। एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल है बेरिलियम डाइफ्लोराइड। ठीक है। अब इसमें मुझे जल्दी से यस। इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के बताइए कितने होंगे। Bf2 में इलेक्ट्रॉन पेयर, बी की वो है, बी का नंबर क्या है, 4, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होगा सर। बेरिलियम डाइफ्लोराइड फॉर्मूला चेक करिए और उससे निकालिए बेटा, ऐसे नहीं बात सर बनेगी। सर एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 2 फ्लोरीन ले लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बचा। तो फॉर्मूला क्या है इलेक्ट्रॉन पेयर निकालने का। सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम इज 2, टू। एंड 2 प्लस 2, 4, 4 इंटू 1/2, 2। तो आप तो 1 कह रहे थे। सर पर बेरिलियम में हाँ, बेरिलियम में। इलेक्ट्रॉन पेयर। बेरिलियम में 2 हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो तो 2 ही लिखे हैं। लेकिन 2 हाँ। कॉर्नर एटम है, वहां से आए। फिर मल्टीप्लाई किया हाफ से, तो क्या आ जाएगा,
हाँ सही कह 4 रहे हो, 2। डिवाइडेड बाय 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। बोलिए, मेरी बात समझ में आई बेटा? यस। तो यहां पे मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर। तो कितने आए बेरिलियम डाइफ्लोराइड में? 2। ओके, हाँ सो गुड। तो अब मुझे जल्दी से बताइए, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी इसकी? सेल्स कैपिटलाइजेशन हो जाएगी SP। हाइब्रिडाइजेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, हाइब्रिडाइजेशन। तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, 2 ऑर्बिटल चाहिए, तो 2 कौन कौन से होंगे? एक एस का, एक पी का। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ठीक है। यस। ओके। तीसरा, इसके अंदर हमको एक चाहिए नंबर ऑफ, इसको कैपिटल में लिखता हूं, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इस वाले मॉलिक्यूल में कोई लोन पेयर बचा? नहीं। वो सारे ही बॉन्ड बनाने में यूज हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, दोनों यूज हो गए, तो इसलिए लोन पेयर क्या हो गया? 0। जी। अब ये जो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? शेप। शेप। तो शेप के लिए यहां पे लिख देता हूं, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल। बताइए, शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बेटा क्या होगी? सर लीनियर। यस, वेरी गुड। ये हो जाएगी हमारी लीनियर। इसको लिख लीजिए, लीनियर को। लिख लिया? हाँ। शेप हो जाएगी लीनियर। यस। तीसरी चीज हमारी आती है, मतलब लास्ट चीज ज्योमेट्री। आती है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या होगी? लीनियर होगी। लीनियर। ठीक है। और वो शेप मैं बना देता हूं, बेरिलियम। लीनियर ऐसे लग सकता है। ये लीनियर कैसे आई? इसलिए कि इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं वो आपस में ये चाहते हैं कि हमारे बीच में रिपल्शन। यहाँ से। ये लीनियर शेप कैसे हमको
मिली। सर तो क्योंकि ये, दो हाँ इलेक्ट दो हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर है, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी नहीं है, तो फिर ऐसा ही होगा सर, तो लिनियर ही होगा। ये चाहेंगे कि हम एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहें। बोलिए। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का जो तरीका है वो सिर्फ एक है कि ये दोनों 180 डिग्री के एंगल पे हो। ये मैक्सिमम हाँ डिस्टेंस है, इसके अलावा आप कोई डिस्टेंस बना ही नहीं सकते। बताइए, जिसमें रिपल्शन मिनिमम हो। यस सर। लिहाजा क्या हो जाएगा, लीनियर शेप हो जाएगी। ठीक है। यस सर। अगर ये बात आपको क्लियर हो गई तो बस आगे चलते हैं। ओके। तो हमको यस। कैसे पता चला 180 डिग्री होगा बॉन्ड एंगल और लीनियर होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो पेयर हैं जो बॉन्ड बना रहे हैं वो अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे जो पॉसिबल है उस पे रखना चाहेंगे ताकि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो जाए। तो यही एक ऐसी ज्योमेट्री है जो उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रख सकती है टू मिनिमाइज देयर रिपल्शन। इसलिए वो यस। लीनियर ज्योमेट्री गेन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलो बेटा, ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर। चलिए, अब आ जाइए। हम्म दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं। वो मॉलिक्यूल हमारा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बताइए जल्दी से, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बनेंगे? इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। चार। और तो सिंगल बॉन्ड तो पर एक भी नहीं बना रहा सर। है बेटा, सिंगल बॉन्ड तो एक भी नहीं बना रहा, सिंगल तो बॉन्ड एक भी नहीं बना रहा, तो इसलिए कॉर्नर मतलब 4 जीरो हो बाई जाए। 2 मतलब 2, तो 2 है सर। यस। तो यहां पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर वाली जगह में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। सर 2 लिखेंगे। तो अब बॉन्ड कितने बना रहा है कार्बन, मतलब कितने कॉर्नर एटम अटैच कर रहा है? सिर्फ एक। एक ही तो कर रहा है। यस सर। हम्म। अच्छा चलिए, वो बाद में करते हैं, पहले शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बताइए क्या हो जाएगी। सर लीनियर। ये भी लीनियर होगी, क्योंकि अगर, अच्छा, दो इलेक्ट्रॉन पेयर है उससे पहले तो हमको ये करना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन लिखनी चाहिए। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, SP। ठीक है ना, दो ऑर्बिटल यस। SP हो गई। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, लीनियर। यस। ठीक है। अब इसमें बताइए लोन पेयर कितना होगा? क्योंकि सर इसमें एक होगा लोन पे। कॉर्नर एटम क्योंकि एक कॉर्नर एटम ऐड करना है तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर यूज मानेंगे, और दूसरा जो है वो हो जाएगा लोन पेयर। तो एक लोन पेयर हो जाएगा इसके अंदर। यस। ठीक है बेटा। यस। अब मुझे बताइए, एक लोन पेयर हो गया, इसकी ज्योमेट्री
हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, लुईस स्ट्रक्चर में ये ज्योमेट्री होती है इसकी। और ये जो लोन पेयर है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है। इसमें भी यस बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री ही होगा, आप कैसे भी कर लीजिए। यस। ठीक है। वैसे तो ये दो ही एटम का मॉलिक्यूल है तो ये तो 180 होगा ही होगा। ठीक है। कुछ किताबों में बॉन्ड एंगल नहीं भी दिया रहता। ठीक है, लेकिन हमने दे हाँ, दिया है। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी क्या लिखेंगे? लीनियर ही। लीनियर। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि किस तरीके से करना है। ठीक हाँ। है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा दो इलेक्ट्रॉन पेयर वाला खत्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट, थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। तो थ्री इलेक्ट्रॉन पेयर वाले में जो पहला मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ेंगे, दैट विल बी BF3। इसमें जल्दी से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर निकाल के बताइए फॉर्मूले से। हाँ सर। बोरॉन का नंबर होता है 6। नो, 6 ही होता है। नो, नहीं, नो। हाँ, नहीं नहीं नहीं। 5। 5 5 है सर, 5 5 5। ठीक है ना, तो दो हो गए मतलब अंदर 2 वाली 3 शेल में। तो आउटर शेल शेल में कितने हुए? 3। और 3 हो गए। तो फिर ओके। और दूसरा क्या आएगा नंबर? 3 नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड तो 3 बना ले, तो मतलब 3 + 3। 3 + 3 बस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। हाइब्रिडाइजेशन हो गए sp2। यस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे 3। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी? 3 ऑर्बिटल चाहिए, sp2 हो जाएगी। यस। मेरी बात क्लियर हो गई? यस। मैं एक छोटी सी लाइन खींच देता हूं ताकि क्लियर हो जाए। तो यहाँ से हमारी sp2 शुरू हो गई। गुड। इलेक्ट्रॉन पेयर कितने आए? 3। लोन पेयर बताइए कितने होंगे? सर 0। 0। क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और तीनों बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो 0 हो गए। यस। ठीक है। अब आप अपने दिमाग में खुद सोचिए कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, उनको ऐसी बेस्ट कौन सी ज्योमेट्री में रखा जा सकता है, बेस्ट शेप में रखा जा सकता है कि उनके बीच का एंगल मिनिमम हो, यानी बीच का एंगल मैक्सिमम हो ताकि रिपल्शन मिनिमम हो जाए। सर ट्राइगोनल प्लेन। यस, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा BFF। तो ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? कोई भी सर्कल का बॉन्ड एंगल कितना होता है? सर सर्कल का बॉन्ड एंगल 109। सर्कल का, ओ। ओ। ये पूरा सर्कल है, इसका कितना बॉन्ड एंगल हुआ? 120 120। 360। हाँ सर 120। तो डिवाइडेड बाय 3। यस। तो क्या हो जाएगा? एक एंगल 120 डिग्री का हो। ओके, आई एम क्लियर। कोई भी बॉन्ड एंगल लीजिए, सारे बॉन्ड एंगल 120 के होंगे।
तो ये 120 लिख दीजिए। ज्योमेट्री क्या हो गई ये? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की सर ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर, यानी ये मॉलिक्यूल प्लेनर मॉलिक्यूल है, एक प्लेन में तीन बॉन्ड बन रहे हैं। और ट्रायंगल शेप में, आप ट्रायंगल बनाना चाहे तो ट्रायंगल बना भी सकते हैं। ये देखिए, एक, दो, तीन, ट्रायंगल बन गया। ठीक है ना? और प्लेन के अंदर है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या होगा? शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी यही रहेगा। शेप ऑफ मॉलिक्यूल तब चेंज होता है जब कोई लोन पेयर आ जाता है। तो क्या लोन पेयर कोई आया? नहीं आया। तो इसलिए शेप ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल सर ट्राइगोनल प्लेन। प्लेनर। बोलो बेटा, ठीक है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? बोलिए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नहीं सर नहीं प्रॉब्लम। नहीं तो अब अगला करके दिखाइए फिर, ओके कि सर। मजा आ जाए। SO2, सारी चीजें बताइए। इलेक्ट्रॉन पेयर कितना होगा? SO2 ना, तो मतलब 16 मतलब हो गया फिर। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए फिर 6 प्लस डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो एक भी नहीं बना रहा, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। यस, यही इंपॉर्टेंट बात है। तो जो कॉर्नर एटम है उसकी जगह इस बार क्या आ जाएगा? इस बार 6 + 0 आएगा। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड यहाँ 2 भी मतलब 3। 3 हो जाएंगे। वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए 3। अब बॉन्ड कितने कितने कॉर्नर एटम हमको जोड़ने हैं सेंट्रल एटम से? दो। दो। तो दो इलेक्ट्रॉन पेयर वहां यूज हो जाएंगे। तो लोन पेयर कितने बच जाएंगे? एक 1 एक से। बच जाएगा, तो इसलिए लोन पेयर 1 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगी? तीन ऑर्बिटल चाहिए तो sp2 ही रहेगी सर। बोलिए, एम आई राइट? यस सर। शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्या होगी? शेप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो जाएगी ट्राई मतलब टेट्राहेड्रल। कैसे नहीं बेटा पिरामिडल। टेट्राहेड्रल हो जाएगी? पिरामिडल। पिरामिडल। नो, ट्राइगोनल ओ प्लेनर। तीन ट्राई, अगर अच्छा हाँ। इलेक्ट्रॉन पेयर है शेप तो ऑफ मॉलिक्यूल हो ट्राइगोनल जाएगी। प्लेनर ही रहेगी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। सिर्फ यस सर। मॉलिक्यूल की शेप चेंज होती है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप चेंज नहीं होती चेंज है। नहीं होती है, वो यस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर पे डिपेंड करती है। तो इसलिए ये ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगी। यस। ठीक है? मेरी बात बताइए, ये बात क्लियर है, याद हो गई? हाँ हो गए। तो अब मुझे ये बताइए कि मुझे सल्फर एटम से दो ऑक्सीजन एटम जोड़ने हैं, तो कैसे जोड़ूं कि उनके इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में रिपल्शन मिनिमम हो जाए? तो देखिए, जो ट्राइगोनल, फिर से समझ लीजिए, जो ट्राइगोनल हाँ प्लेनर ऑर्बिटल है हाइब्रिडाइज, इसका मतलब ये शेप सर है। 120 से, सर 120 से कम होना चाहिए। हाँ, यस। तो ये शेप होनी चाहिए। अब कोई लोन पेयर नहीं होता तो 120 होती। लेकिन क्योंकि दो ऑक्सीजन एटम आपको लगाने हैं और एक आपको लोन पेयर लगाना